तो जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ होप कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे दोस्तों मेरे एक यूट्यूब पे कमेंट आया है कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या फ़र्क है। तो आइए दोस्तों हम इसको आज गहराई से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास ड्रम ब्रेक ही आया था। क्यों ड्रम ब्रेक में क्या है वो आज हम आपको बता देते हैं। लॉन्ग टाइम तक कौन सही है कौन गलत है, और डिस्क में नॉन डिस्क में और सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस ये क्या होता है, आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रम ब्रेक का मैं बता देता हूँ। तो ड्रम ब्रेक देखो क्या होता है, एक मिनट। ड्रम ब्रेक क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रम ब्रेक देखो ऐसे रहता है और इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है। तो हम जब भी अगर यहाँ पे पैर दबाते हैं, जैसे दोस्तों इधर आइए, देखो अभी यहाँ पे जो ये मेरा है अभी ड्रम ब्रेक है, इसमें क्या है कि दोनों साइड से ऐसे रहता है, तो यहाँ पे ऐसे रहता है और बीच में स्प्रिंग लगी रहती है। तो हम जैसे ही ये दबाते हैं, देखो दोस्तों ये हिल रहा है, तो जैसे ये इधर आएगा तो ये पूरी जो यहाँ पे स्प्रिंग रहती है वो ऐसे खुल जाती है। ब्रेक ऐसे रहता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे रहता है, ऐसे होता है, क्योंकि देखो वो टूटका रहता है। जैसे ही हम पैर दबाते हैं यहाँ पे तो देखो ये खींच रहा है, तो खींच रहा है तो ये स्प्रिंग ऐसे करेगा तो पूरी ये चोट जाएगा इसमें ऐसे। तो ये कुछ इस प्रकार से देखो। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, मेरे हाथ पे मैं ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए कौन सही होता है। तो लॉन्ग टाइम के देखा जाए ना तो ड्रम ब्रेक ही सही होता है। पूछो क्यों? क्योंकि डिस्क अपना क्या होता है, चिपक जाता है कुछ टाइम के बाद। अगर हम गाड़ी अगर रख देते हैं कहीं पे तो डिस्क क्या होता है, मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए गाड़ी हम रख देते हैं और कहीं बाहर चले जाते हैं फिर आते हैं तो डिस्क वहाँ पे बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। और ड्रम ब्रेक अपना वो सेम टू सेम ही रहता है। हम ब्रेक लगाना शुरू करते हैं वो अपना काम शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से फिर उसमें थोड़ा सा अपग्रेड हुआ डिस्क में। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा चिपकने का वो उसका था ना, तो वहाँ पे एक ऑयल आता है जो कि दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, इधर आप आ सकते हो कि इसका एक ये सिस्टम बना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि यहाँ से दिखता है ऑयल कितना है कितना नहीं। ये ऑयल वाला सिस्टम आया कि वो थोड़ा सा मतलब वो ब्रेक हम जब लगाए ना तो उसमें वो पाइप में एयर प्रेशर करता है, वो मतलब उसके साइड से प्रेशर करता है, तेल के प्रेशर करता है ब्रेक लगने के लिए डिस्क में। तो अब डिस्क क्या है कि जैसे मान लो कि हम गाड़ी गति से चला रहे हैं और डिस्क ब्रेक मार दिए तो तुरंत गिर जाते हैं, गाड़ी स्किड कर जाती है। अगर स्टीयरिंग अपना कंट्रोल में नहीं हुआ तो हम तुरंत गिर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम नहीं गिरेंगे। ड्रम ब्रेक में क्या है कि ऐसा कोई मतलब उसका गाड़ी याद है स्किड नहीं करती तो दोनों में है, बाकी इसमें क्या है डिस्क में तुरंत चिपक जाता है। इसमें ऐसे खुलता है तो पूरा मतलब चाका को लॉक कर देता है ये। अब इसी में एक और अपग्रेड करना पड़ा क्योंकि डिस्क में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोग गाड़ी चला रहे थे, तुरंत अचानक ही डिस्क पकड़ लेते थे तो मतलब गाड़ी स्किड कर जाती थी, मतलब उन लोगों के कंट्रोल में नहीं आ पाता था गाड़ी। तो उसी में एक और अपग्रेड किए सिंगल चैनल एबीएस, फिर उसी में दूसरा अपग्रेड आया डुअल चैनल एबीएस। तो पहले हम समझ लेते हैं सिंगल चैनल एबीएस किसको कहते हैं। तो आइए दोस्तों इधर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगल चैनल एबीएस। तो देखो दोस्तों इसमें ये लगा हुआ है सिंगल चैनल एबीएस, ये हमारा डिस्क हुआ और ये हमारा सिंगल चैनल एबीएस हुआ। तो देख सकते हो कि इसमें एक ये सेंसर लगा है, ये सेंसर का वायर है, देख सकते हो ये कहाँ जाता है, डायरेक्ट यहाँ से होते हुए यहाँ निकलता है, इसमें आता है। हमने देख लिया। तो ये डिस्क का ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, ये वाला है, ये ब्रेक का वायर है जो कि अब ये दोनों एक ही जगह जाते हैं, अंदर जाके यहाँ से दोनों साथ में ही निकलते हैं। तो ये सेंसर से काम करता है चाका को लॉक करने के लिए। तब इधर आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो अब डिस्क क्या करता है, अपने हम लोग अभी डिस्क से यहाँ क्या करेंगे, हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ई ब्रेक गाड़ी कितने गति से है तुरंत सेंसर को एबीएस को बताएगा। गाड़ी इतने गति से है तो क्या हम इतने गति में ब्रेक लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं। तो तुरंत उसको कैसे हमारा दिमाग से अगर कुछ भी गलती होता है तो मैंने बोलते हैं नहीं ये चीज़ गलत हुआ है, इसको सही करना पड़ेगा, बस वैसे ही ये तुरंत उसी वक्त नोटिस करता है। गाड़ी इतने गति में अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी गिर जाएगी। तो इसके पास ये सेंसर लगाया गया है इसमें कि मतलब गाड़ी कितने गति में है तो हम कितने ब्रेक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम गाड़ी गति में है 60-70 का स्पीड में हम अगर ब्रेक सडनली लगा देना तो पूरी ब्रेक नहीं लगेगी, मतलब पूरी ब्रेक नहीं लगेगी। पहले देखो चाका ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ब्रेक भी पकड़ता है तो ऐसे ही मतलब तुरंत पकड़ लेता है। सिंगल चैनल क्या करता है, उल्टा घूमने लगता है, उसको विपरीत में घुमाने लगता है उसको कि भाई तू अब रुक जा, भाई अब तू रुक जा भाई। तो उसको रुकाने के लिए सिंगल चैनल एबीएस
अब डुअल चैनल एबीएस क्या करता है, सेम टू सेम उसी को रिपीट करता है कि मतलब जैसे यहाँ पे एक हाथ काम कर रहा है, अब यहाँ पे दोनों हाथ से हम काम कर रहे हैं, तो ये हुआ सिंगल चैनल एबीएस, ये हुआ डुअल चैनल एबीएस। तो जैसे मान लो कि अभी हम एक ही हाथ से काम कर रहे हैं, एक हाथ से ब्रेक लगा रहे हैं, तो ये सिंगल चैनल हो गया। ये डुअल चैनल मतलब दोनों हाथ से हमारा काम कर रहा है, तो डुअल चैनल में और थोड़ा सेफ्टी बढ़ गया कि गिरने का, स्किड करने का, एक्सीडेंट का, वो सब खत्म हो गया। तो दोस्तों आज हम आपको सिंगल चैनल और डुअल चैनल एबीएस के बारे में बताने की कोशिश की है और ड्रम ब्रेक के बारे में बताने की कोशिश की है। तो लॉन्ग टाइम के लिए कौन सही है, तो जैसे कि हम आपको बता दें मतलब ड्रम ब्रेक ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ना इसमें कोई ज़्यादा खर्चा आता है ना कॉस्ट आती है। इसमें क्या है कि इसमें जो खर्चा आता है ज़्यादा आता है, क्योंकि इसका दोनों साइड प्लेट रहता है, वो प्लेट भी घिसता है, ये भी ड्रम ब्रेक का भी मतलब वो आता है, वो क्या बोलते हैं, ब्रेक शू आता है, वो घिसता है, इसका पत्ती घिसता है, फिर इसमें ये ऑयल आता है, फिर वो सिंगल चैनल एबीएस का सेंसर भी खराब होता है। तो इसमें ऑफकोर्स आपका खर्चा ज़्यादा है डिस्क ब्रेक में, और ड्रम ब्रेक में आपका खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट वो ब्रेक शू आता है और उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती है, बस ये बहुत मतलब कम खर्चे में ये बन जाता है। इसमें ज़्यादा खर्चे लगते हैं, कभी ये नहीं है तो कभी वो नहीं है, तो ब्रेक अगर सही से अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा वो तेल प्रेशर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी रहती है। तो मतलब अगर सेफ्टी देखा जाए तो इसमें है, सेफ्टी इसमें नहीं है सेफ्टी इसमें नहीं है। अगर हम लोग खर्चे की बात करें तो इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। तो जैसे कि दोस्तों जब हम आपको समझाने की कोशिश की है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक और नॉन डिस्क और डिस्क में क्या फ़र्क है, तो दोस्तों जय हिंद। आपको समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।